सदर ट्रंप का आज से हरमुज में फंसे जहाज़ों को निकालने का ऐलान। ईरान की जानिब से रुकावट डालने की कोशिश पर सख्त रद्द-ए-अमल की धमकी। ट्रुथ सोशल पर पैगाम में कहा, अमरीका प्रोजेक्ट फ्रीडम का आगाज मशरिक़ वस्ता के वक्त के मुताबिक पीर की सुबह से शुरू करेगा। अमरीका अपना हरमुज में फंसे जहाज़ों को आज़ाद कराने की कोशिश करेगा। ये उन ममालिक के जहाज़ हैं जो मशरिक़ वस्ता में हालिया तनाज़ा में शामिल नहीं। मेरे नुमाइंदे ईरान के साथ साथ बहुत मुस्बत बातचीत कर रहे हैं। ईरान से बातचीत का ये अमल सबके लिए इंतहाई मुस्बत साबित होगा। अपना हरमुज में मुदाखलत को जंग बंदी की खिलाफ वर्जी तस्वुर किया जाएगा। ईरान का अमरीका को वाज़ेह पैगाम। ईरानी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सरबराह इब्राहिम अजीज़ी के अमरीकी सदर के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, अपनाए हरमुज और खलीज फारस का इंतजाम ट्रंप के फ़रेब देने वाले बयान से नहीं होगा। अपनाए हरमुज और खलीज फारस के मामलात में बयानबाजी की गुंजाइश नहीं। ईरान को अमरीका की जानिब से 14 निकाती मनसूबे का जवाब मौसूल। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई की तस्दीक। कहा, अमरीका ने पाकिस्तान के जरिए ईरान के पेश करदा 14 निकाती मनसूबे का जवाब पहुँचा दिया, जिसका तेहरान में जायज़ा लिया जा रहा है। ईरान का 14 निकाती मनसूबा मुकम्मल तौर पर खित्ते में जारी जंग के खात्मे पर मरकूज़ है। इस्माइल बक़ाई की ईरान और अमरीका के दरमियान जौहरी मुज़ाकरात की तरदीद। ईरान की जानिब से अमरीका को भेजे गए मुजवज़ा अमन मनसूबे में 3 अहम मराहिल शामिल। जंग बंदी को कम अज़ कम 30 दिनों में जंग के मुकम्मल खात्मे में तब्दील करने की तजवीज़ और अदम जारियत का अहद भी अमन मनसूबे में शामिल। जंग दोबारा शुरू न करने और मशरिक़ वस्ता में लड़ाई का खात्मा यकीनी बनाना भी मनसूबे का हिस्सा। पहले मरहले में अपनाए हरमुज खोलने, बहरी नाकाबंदी ख़त्म करने की तजवीज़। दूसरे राउंड में ईरान को मुकर्रर वक्त के बाद यूरेनियम मौजूदगी की इजाज़त भी शामिल। पाबंदी ईरान अमरीका माहदे के लिए पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशें जारी। पाकिस्तान वाहिद सालिस है, तजवीज़ इस्लामाबाद के जरिए भिजवाई। अमरीका बातचीत चाहता है तो रवैया बदलना होगा। पाकिस्तान में ईरान के सफ़ीर डॉक्टर रज़ा अमीर मुक़द्दम ने मुज़ाकरात में पेशरफ़्त अमरीकी रवैये की तब्दीली से मशहूर कर दी। कहा, ईरान कौमी मफादात और दिफा पर कोई समझौता नहीं करेगा। अमरीका को जारहाना रवैया तर्क करके ईरान के हुकूक़ का एहतराम करना होगा। ट्रंप को नामुकम्मल जंग या ख़राब डील में किसी एक का इंतखाब करना होगा। पासदारान इनकलाब ने अमरीका को 2 ऑप्शन कर दिए। कहा, ईरान ने अमरीकी इसराइली जारियत के मुस्तकिल खात्मे के लिए जाम तजवीज़ पेश की। अमरीका मामले से निकलने के लिए फेज़ 7 चाहता है। पेंटागन को नाकाबंदी से मुताल्लिक डेडलाइन दे दी है। ट्रंप को नामुमकिन जंग या ख़राब डील से किसी एक का इंतखाब करना होगा। पासदारान इनकलाब ने अमरीका को 2 ऑप्शन दे दिए। कहा, ईरान ने अमरीकी इसराइली जारियत के मुस्तकिल खात्मे के लिए जाम तजवीज़ पेश की हैं। अपना हरमुज को अमरीकी क़ब्ज़ा के लिए कब्रिस्तान बना देंगे। ईरान की अमरीका को वार्निंग। मुशीर रहबर आला मोहसिन रज़ाई ने कहा, अमरीका वाहिद समुद्री डाकू है जिसके पास बहरी बेड़े हैं। इस्माइल बक़ाई का आलमी बिरादरी से ट्रंप के बयान का नोटिस। ईरान का अपनाए हरमुज के इंतजाम के लिए नया कानून बनाने का ऐलान। दुश्मन ममालिक के जहाज़ों के अपनाए हरमुज से आमदरब जंगी हरजाना अदा करने से मशहूर नायब स्पीकर हमीद रजा ने कहा, नए कानून के तहत इसराइली जहाज़ों को किसी भी वक्त अपनाए हरमुज से गुजरने की इजाज़त नहीं होगी। दीगर ममालिक के जहाज़ ईरान से पेशगी इजाज़त और मंजूरी के बाद गुजर सकेंगे। वाज़ेह कर दिया, अपनाए हरमुज की पोजीशन दोबारा पहले जैसी कभी नहीं होगी। जर्मनी के ईरान से जौहरी हथियारों के प्रोग्राम से दस्तबरदारी और अपनाए हरमुज खोलने का मुतालबा। जर्मन के वज़ीर ख़ारजा का ईरानी मनसब अब्बास इराक़ची से रब्ता। खित्ते की कशीदा सूरत हाल और जारी तनाज़ात पर तफसीली गुफ्तगू। कहा, जर्मनी और अमरीका इत्तेहादी होने के नाते एक ही मकसद रखते हैं।
उर्दू का पाकिस्तान की तामीरी किरदार और खत्ते में अमन इस्तेहकाम की कोशिशों का इतराफ़। वज़ीर-ए-आज़म साद डार का उर्दू के नायब वज़ीर-ए-आज़म ऐमन सब्दी से रब्ता। दोनों रहनुमाओं का पाक ईरान दोतरफ़ा ताल्लुकात ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने पर इत्तेफ़ाक़। जर्मनी का ईरान से जौहरी हथियारों के प्रोग्राम से दस्तबरदारी और आबनाए हरमुज़ खोलने का मुतालबा। जर्मनी के वज़ीर ख़ारजा का ईरानी हम मसहब अब्बास राग़ची से रब्ता। ख़ित्ते की कशीदा सूरत हाल, जारी तनाज़ात पर तफसीली गुफ्तगू। कहा, जर्मनी और अमरीका इत्तेहादी होने के नाते एक ही मकसद रखते हैं। उर्दू का पाकिस्तान की तामीरी किरदार और ख़ित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए कोशिशों का इतराफ़। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक़ डार का उर्दू के नायब वज़ीर-ए-आज़म ऐमन सब्दी से रब्ता। दोनों रहनुमाओं का पाक उर्दू दोतरफ़ा ताल्लुकात और ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने पर इत्तेफ़ाक़। दोतरफ़ा और कसीर जहती फ़ोरम्स पर ताउन जारी रखने और करीबी राब्ते में रहने पर जोर। और ज़ल्मी ने 9 साल बाद दूसरी बार पाकिस्तान सुपर लीग का ताज अपने सर सजा लिया। PSL सीज़न 11 के फाइनल मार्के में हैदराबाद किंग्स बैंक को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। 130 रन का हदफ 16वें ओवर में 5 विकेटों के नुकसान पर हासिल किया। मोहम्मद आरिफ सैयद, कौशल परेरा 9 रन बना सके। बाबर आजम 0 पर पवेलियन लौटे। एरन हार्डी ने नाकाबिल शिकस्त 56 रन बनाए। अब्दुल समद 48 रन बना सके। मोहम्मद अली के 3 शिकार, आकिफ और हुनैन का 1-1 शिकार। PSL 11 के फाइनल मार्के में हैदराबाद किंग्स बैंक की बैटिंग लाइन लड़खड़ा गई। पूरी टीम 18वें ओवर में 129 रन पर ढेर। इवेंट में आउट ऑफ फॉर्म साइम अयूब का जारहाना अंदाज 54 रन की साथ टॉप स्कोरर रहे। मार्नस लबुशैन 20, मुआज सदाकत 11 रन बनाकर चलते बने। उस्मान खान 8, इरफान खान 1 रन के मेहमान साबित हुए। ग्लेन मैक्सवेल बगैर कोई रन बनाए पवेलियन लौटे। पेशावर के एवन हार्डी के 4 शिकार, नाहिद राना ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की क़ज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर आमद। चेयरमैन PCB मोहसिन नक़वी ने इस्तक़बाल किया। वज़ीर-ए-आज़म ने पेशावर ज़ल्मी और हैदराबाद किंग्स बैंक के खिलाड़ियों से मुलाकात की। PSL ट्रॉफी के साथ तस्वीर भी बनवाई। वज़ीर-ए-आज़म ने चेयरमैन PCB के हमरा मैच देखा। खिलाड़ियों की कारकर्दगी को सराहा। क़ज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 11 की रंगारंग इख्तितामी तकरीब हुई। जुनून के अली अज़मत ने मारूफ गीत गाकर शायकीन को झूमने पर मजबूर किया। गुलकार आरिफ लोहान ने भी अपनी आवाज़ से शुरका का लहू गरमाया। आतिफ असलम, आइमा बेग और साबरी सिस्टर्स ने PSL का ऑफिशियल तराना गाकर अपनी आवाज़ का जादू जगाया। इख्तितामी तकरीब में मुल्की सकाफत के रंग बिखर गए। ग्रुप्स ने रवायती धुनों और नगमों पर शानदार रवायती रक़्स पेश किया। तकरीब के आखिर में आतिशबाजी का भी शानदार मुजाहरा किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की नून लीग के कायद नवाज शरीफ से मुलाकात। मशरिक़ वस्ती में अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों समेत सियासी और माशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म ने तेल कीमतों और अवामी रिलीफ के लिए हुकूमती इक़दामात पर भी एतमाद भी लिया। मियां नवाज शरीफ का वफाक और पंजाब को अवाम दोस्त पॉलिसियाँ बनाने का मशवरा। मुलाकात में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज भी मौजूद थी। पाक फौज ने भारत को शिकस्त देकर उसका गुरूर खाक में मिलाया। भारत दोबारा पाकिस्तान पर हमला करने की जुर्रत नहीं करेगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की सियालकोट में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, भारत अफगानिस्तान के जरिए प्रॉक्सी वॉर कर रहा है। पाकिस्तानी और अफगान तालिबान को भारत की सरपरस्ती हासिल है।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास फैसलाबाद मास ट्रांजिट सिस्टम मनसूबे की पेशरफ का जायज़ा। वज़ीर आला की मनसूबे के तामीराती काम को तेज़ करने की हिदायत। कहा, अवामी फलाह की मनसूबों के बर वक्त तकमील अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची में जारी अहम तरक्याती मनसूबों का जायज़ा। अजीमपुरा इंटरसेक्शन फ्लाई ओवर और पहलवान गोट रोड बहाली मनसूबे का मुआयना। निकासी आब के निज़ाम को बेहतर बनाने और मुतबादिल ट्रैफिक प्लान यकीनी बनाने की हिदायत। कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर को जदीद खतूत पर इस्तेमाल करना अव्वलीन तरजीह करार। जैसे इन्होंने काम शुरू किया कि उसके 3 महीने के अंदर जो है जो मिक्स ट्रैफिक है वो खोल दी जाए। हुकूमत की जानिब से रेड लाइन के प्रोजेक्ट को कहीं पे ना स्लो किया गया, ना कोई कोताही की गई। एक दिन की भी हम जो है जिम्मेदारी उठाने के लिए हम लोग तैयार हैं। किसी भी अदालत का कोई फैसला आ जाए सर आंखों पे, ये काम किसी सूरत में अब रुकेगा नहीं। रेड लाइन मनसूबा इतना आम है कि छुट्टी वाले दिन भी वज़ीर आला ने दौरा किया। 3 माह के अंदर यूनिवर्सिटी रोड की सड़क क्लियर कर दी जाएगी। सिंध के सीनियर वजीर शजील इनाम मेमन की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, किसी भी अदालती ऑर्डर की वजह से रेड लाइन पर अब काम नहीं रुकेगा, चाहे तौहीन अदालत हो जाए, मौजूद कर लेंगे, अब काम चलता रहेगा। डीजी हज अब्दुल वहाब सोमरू का हज मिशन के ज़ेर इत्माम आज़मीन को दी गई सहूलियात का जायज़ा। जदीद सहूलियात से आरास्ता मरकजी क्लिनिक का दौरा किया और आज़मीन के लिए कायम सहूलियात को तसल्ली बख्श करार दिया। मक्का मुकर्रमा में मौजूद डिप्टी चीफ ट्रांसपोर्ट इमरान अत्तारी ने कहा, आज़मीन अपनी रिहाइशगाह से हरम तक पहुँचने के लिए दी गई मालूमात फॉलो करें। पाकिस्तानी हुकूमत के आज़मीन हज के लिए बेहतरीन इंतज़ामात। आज़मीन भी हुकूमती इक़दाम के मुतरफ। कहा, अशिया की गुमशुदगी का मामला हो या रस्तों की मालूमात या खानों की बरवक्त फराहमी का मामला, हर पाकिस्तानी हुकाम बेहतरीन ताउन कर रहे हैं। हज 2026 के इंतज़ामात पहले से भी कहीं ज़्यादा बेहतर हैं। करप्शन और माफिया कल्चर पाकिस्तान के मसाइल की जड़ हैं, जिन्होंने मुल्क को शिकंजे में जकड़ रखा है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का दीर बाला में जलसे से खिताब। कहा, 25 करोड़ आवाम पर चंद लोगों ने इजारादारी कायम रखी है। पेट्रोल की लेवी गरीब आवाम अदा करते हैं। नाजायज़ तरीके से 160 रुपये लेवी ली जा रही है। बानी पीटीआई की साबका एरिया जमायमा गोल्ड स्मिथ का 52 साल की उम्र में शादी का फैसला। जमायमा गोल्ड स्मिथ के आयरिश निजात सरमायाकार कैमरून ओरिली से मंगनी। जल्दी शादी मुतवक्के। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जमायमा और कैमरून के दरमियान ताल्लुक 1 साल से ज़ायद अरसे से कायम था। अपनी जान खतरे में डालकर लोगों की जान बचाने वालों को का दिन आज फायर फाइटर्स डे मनाया जा रहा है। फायर फाइटर्स डे मनाने का मकसद हीरोज़ की अहमियत और खिदमत का इतराफ़ करना है। फायर फाइटर्स कम वसाइल के बावजूद फ़राइज़ की अदायगी में ख़तरा मोल लेते हुए नहीं हिचकिचाते। ओपेक्स प्लस के 7 रुकन ममालिका जून से तेल पैदावार में इजाफे का ऐलान। सऊदी अरब, रूस, इराक, कुवैत, काज़ाकिस्तान, अलजायर और ओमान का तेल मार्केट के इस्तेहकाम के अज़्म का यादा। योमिया 1,88,000 बैरल पैदावार में इजाफे का फैसला। ईरानी कुद्स फोर्स की जानिब से फ्लोटेला काफिले पर इसराइली हमले की शदीद मजम्मत। कमांडर ब्रिगेडियर जनरल इस्माइल खानी ने कहा कि जहाज़ पर सवार फ़लस्तीन के हामी कारकुनों को अगवा करने की सख्त मुखालफत और मजम्मत करते हैं। ये इक़दाम बैनुल-अक़वामी क़वानीन और इंसानी उसूलों की खिलाफ वर्जी है। मराकश में फौजी मश्क के दौरान 2 अमरीकी फौजी लापता। अमरीकी अफ्रीका कमांड के मुताबिक वाक़या 2 मई को केप दरा के करीब तरबियती इलाके में पेश आया। अमरीका और मराकश समेत
दीगर शरीक ममालिक ने फौरी मुश्तरका सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। साजिद सदपारा ने दुनिया की 5वीं बुलंदतरीन चोटी माउंट मकालो बगैर इजाफी ऑक्सीजन सर कर ली। नेपाल में वाक़ माउंट मकालो 8,485 मीटर ऊंची है। साजिद सदपारा 2 मई को सुबह 5 बजे कामयाबी से चोटी पर पहुंचे। माउंट मकालो सर करना साजिद सदपारा की 10वीं कामयाबी है। और पाकिस्तान और जिम्बाब्वे विमेन क्रिकेट टीमों के दरमियान वनडे सीरीज का पहला मैच आज नेशनल स्टेडियम कराची में खेला जाएगा। दोनों टीमों के कप्तानों का 3 मैचेस की सीरीज जीतने का अज़्म